का आगाज करते हैं खेल के मैदान से। मुल्तान टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड की टीम 275 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान को जीत के लिए 355 रन का हदफ मिला है, जिसके ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग इस वक्त जारी है। खाने के वक्फे तक कौमी टीम ने बगैर नुकसान के 64 रन बना लिए। मुल्तान टेस्ट के तीसरे रोज इंग्लैंड ने 5 विकेटों पर 202 रन से नामुकम्मल इनिंग्स शुरू की तो बैन स्टोक्स 41 रन बनाकर मोहम्मद नवाज की गेंद पर आउट हो गए। ऑली रॉबिन्सन 3 रन बनाकर अबरार अहमद का शिकार बने। हैरी ब्रोक ने 108 रन की इनिंग्स खेली। उनकी इनिंग्स का खात्मा जाहिद महमूद ने किया। जेम्स एंडरसन और मार्क वुड भी जाहिद महमूद की गेंद पर आउट हुए। बैन डक 79, बैन स्टोक्स 41 और जॉ रूट ने 21 रन बनाए। मैच की दोनों इनिंग्स में तमाम विकेट स्पिनर ने हासिल की। ये 1987 के बाद पहला मौका है जब पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मैच में कोई विकेट ना ले सके। तो जनाब मिस्ट्री स्पिनर ने बना दी है हिस्ट्री। अबरार अहमद ने मुल्तान टेस्ट में डेब्यू पर 11 विकेटें लेकर मोहम्मद जाहिद का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। अबरार ने पहली इनिंग्स में 7 और दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटें हासिल की। बिल्कुल, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद जाहिद ने 1996 में न्यूजीलैंड के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट में डेब्यू पर 11 विकेटें ली थी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा रोज शायकीन की मुल्तान स्टेडियम में आमद का सिलसिला जारी है। छुट्टी के रोज शायकीन की बड़ी तादाद मैच देखने पहुंची है। मजीद तफसीलात जानते हैं मुकरम खान से। जी मुकरम, अपडेट कीजिए। मौजूद हूँ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के बाहर और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच जारी है। संडे का दिन है, छुट्टी का रोज है। फैमिलीज की एक बड़ी तादाद जो है वो रुक कर रही है स्टेडियम का। बात भी कर लेते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी एक्साइटमेंट है और कैसा लग रहा है मैच देखने आई हैं आप? हम लोग एक्साइटेड हैं और बड़े खुश हैं कि मुल्तान में मैच हो रहा है और हम लोग सारे, मेरे बच्चे खास तौर पे बड़े एक्साइटेड हैं मैच देखने के लिए। अच्छा, आप बताइएगा आपका फेवरेट प्लेयर कौन है और एक्साइटमेंट कैसी है? बाबर आजम और नसीम शाह। ओके, और आपका? बाबर आजम और रिजवान और नसीम, तीनों। जी बिल्कुल, एक बड़ी तादाद जो है वो खवातीन की, बच्चों की, बड़ों की वो रुक कर रही है स्टेडियम का और पाकिस्तान इंग्लैंड मैच को जो है वो भरपूर अंदाज से जो है वो एंजॉय किया जा रहा है और अपनी कौमी टीम के लिए दुआ गो हैं कि वो आज का मैच जरूर जीतेंगी। जी, मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक और झटका लग गया। ओपनर इमाम उल हक हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए। पीसीबी के मुताबिक इमाम उल हक दाएं टांग में दर्द महसूस कर रहे थे। उन्हें एमआरआई के लिए अस्पताल भेजा गया है। दूसरी इनिंग्स में इमाम उल हक की जगह मोहम्मद रिजवान ने इनिंग्स ओपन की। फीफा वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। मराकश ने सेमीफाइनल में पहुंचकर तारीख रकम कर दी। क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। दिफाई चैंपियन फ्रांस ने इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। पहला सेमीफाइनल अर्जेंटीना और क्रोएशिया के दरमियान 13 दिसंबर को होगा। दूसरे सेमीफाइनल में मराकश और फ्रांस की टीमें 14 दिसंबर को टकराएंगी। फीफा वर्ल्ड कप में हुई तारीख रकम। मराकश ने रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल को हराकर सेमीफाइनल में कदम रख दिए। वो सेमीफाइनल में पहुंचने वाला पहला अरब और अफ्रीकी मुल्क बन गया। मराकश के यूसुफ अल नसीरी ने 42वें मिनट में गोल स्कोर किया, जो फैसला कुन साबित हुआ। पुर्तगाल की टीम मैच में कोई गोल ना कर सकी। दूसरे क्वार्टर फाइनल में दिफाई चैंपियन फ्रांस ने इंग्लैंड को हराकर इवेंट से छुट्टी कर दी। खेल के 70वें मिनट में ही फ्रांस को 1-0 की बढ़तरी हासिल हुई। 54वें मिनट में हैरी केन ने पेनल्टी पर गोल करके मैच बराबर किया। फ्रांस की टीम एक बार फिर मैच में वापस आई और 77वें मिनट में ओलिवियर गिरोड ने गोल कर दिया। इंग्लैंड को फिर मुकाबला बराबर करने का मौका मिला, मगर हैरी केन इस बार गलती कर बैठे। फ्रांस ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया, जहां 14 दिसंबर को मराकश से मुकाबला होगा। इससे कबल खेले गए 2 क्वार्टर फाइनल से क्रोएशिया और अर्जेंटाइन की टीमों ने फाइनल 4 में जगह बनाई। क्रोएशिया ने 5 मरतबा की चैंपियन ब्राजील को पेनल्टी शूट आउट पर 2 के मुकाबले में 4 गोल से हराया था। अर्जेंटाइन ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट पर 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी थी। अर्जेंटीना और क्रोएशिया का सेमीफाइनल 13 दिसंबर को होगा। फीफा वर्ल्ड कप में मराकश की पुर्तगाल के खिलाफ तारीख साज कामयाबी। मराकश खिलाड़ी वालदा के हमरा स्टेडियम में जश्न मनाते रहे। मराकश ने तारीखी कामयाबी हासिल की तो खिलाड़ी सुफियान ने अपनी वालदा को ही मैदान में बुला लिया और जीत का जश्न अपनी अजीम मां के साथ मनाया। अशरफ हकीमी एक बार फिर अपनी वालदा के पास जा पहुंचे। मां अपने बेटे का माथा चूमने के लिए बेताब थी। स्पेन के खिलाफ मैच के बाद भी अशरफ हकीमी वालदा के पास गए
तो बेहिसाब प्यार समेटा। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मराकश के हाथों पुर्तगाल की शिकस्त। मराकश के खिलाड़ी फतह के बाद फलस्तीन के झंडे लिए मैदान में आ गए। कतर और फलस्तीन समेत कई मुस्लिम मुल्कों में जीत का जश्न मनाया गया। लंदन भी मराकश की जीत के रंगों में रंग गया। फीफा वर्ल्ड कप में मराकश की तारीखी फतह पर मुस्लिम मुल्कों में जीत का जश्न। कतर में स्टेडियम के बाहर शायकीन खुशी से झूम उठे। स्टेडियम के अंदर भी दिल को छू लेने वाले मनाजिर देखने में आए। नौजवानों ने गीत गाए। मराकश के शहर कासाब्लंका में शहरी कौमी परचम लिए सड़कों पर निकल आए और रात भर जीत का जश्न मनाया। फलस्तीन का शहर नाबुलस भी मराकश की जीत के रंग में रंग गया। हजारों फलस्तीनी खुशियाँ मनाते नजर आए। लंदन की शदीद सर्दी में मराकशी टीम के मद्दाहों ने रैली निकाली और आतिशबाजी करके खुशी का इजहार करते रहे। मराकशी टीम की फतह पर कराची में बसने वाले मराकश के शहरी भी खुशी से निहाल। मराकश के कौंसिल खाने में मैच बड़ी स्क्रीन पर देखा गया। तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। आपको बताएं कि मराकशी टीम की फतह पर कराची में बसने वाले मराकश के शहरी भी खुशी से निहाल हैं। मराकश के कौंसिल खाने में मैच बड़ी स्क्रीन पर देखा गया। आपको भी दिखाते हैं। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल हुआ मराकश के नाम। टीम सेमीफाइनल में पहुंची तो कराची में बसने वाले मराकश के शहरियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मराकश कौंसिल खाने में बड़ी स्क्रीन पर मैच का एहतमाम हुआ। सनसनीखेज लम्हात के बाद मराकश की तारीखी कामयाबी पर मराकश के शहरी खुश भी हैं और जज्बाती भी। Get a challenge and we make it. Morocco is the best. Morocco will win always in any match. It is the best day of my life today, and I'm so thankful to. I'm thankful that Atlas Lions reached to semi-final. We are Morocco. मराकश के शहरियों ने सेमीफाइनल और फिर फाइनल की फतह पर नजरें जमा ली हैं। Of course, emotional. We are happy. This is the first time in history the African Muslim country will go to semi-final. Inshallah, we will go inshallah again to final. मराकश के एजाजी कौंसल जनरल और चीफ सेक्रेटरी सिंध ने भी बड़ा मुकाबला देखा। उनका कहना था कि मराकश की कामयाबी में पाकिस्तानी भी खुश हैं। तो उन्होंने जो यहाँ मोरक्कन्स कराची में मुकीम है उनको यहाँ पे इनवाइट किया तो बड़ा जोशो खरोश का माहौल है। मोरक्को के साथ हैं। ये पहली टीम होगी मुस्लिम दुनिया की भी और अरब वर्ल्ड की जो कि इंशाल्लाह सेमीफाइनल खेलेगी। आज का हिस्टोरिकल दिन है और इंशाल्लाह आज जब हम यहाँ पे दुआएं पाकिस्तान कम्युनिटी की भी जो यहाँ पे मौजूद है हमारे सामने हैं। कतर से लेकर मराकश और अब तो कराची में भी मराकश के फुटबॉल दीवानों का जुनून रुकने का नाम नहीं ले रहा। आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कई आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किए, लेकिन अपना आखिरी वर्ल्ड कप यादगार ना बना सके। शिकस्त के बाद रोते हुए मैदान से निकले। ये दास्तां है एक अहद के इख्तिताम की, ये मंजर है ख्वाब के टूटने का। अजीम रोनाल्डो रिकॉर्ड 196 इंटरनेशनल मैच खेलने वाला रोनाल्डो वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाए बगैर रुखसत हुआ। कतर में होने वाला आलमी कप रोनाल्डो के लिए ज्यादा खुशगवार ना रहा। जनूबी कोरिया के खिलाफ मैच में उन्हें 65वें मिनट में मैदान से वापस बुला लिया गया। स्विट्जरलैंड के खिलाफ नॉकआउट मरहले में उन्हें पहले हाफ में बेंच पर बिठाया गया। मराकश के खिलाफ भी रोनाल्डो पहले हाफ में बाहर ही बैठे रहे। रोनाल्डो टीम को सेमीफाइनल में तो ना पहुंचा सके, मगर 5 आलमी कप मुकाबलों में गोल करने वाले तारीख के वाहिद फुटबॉलर बन गए। बात सिर्फ इतनी नहीं कि मराकश ने पुर्तगाल को फुटबॉल के आलमी मुकाबले में शिकस्त दे दी। इस जीत में सदियों की इस हमरा जीत से बराबरी और बरतरी की मुस्तरद शामिल है। मराकश की इस कई गुना ज्यादा खुशी के तनाजुर पर डालते हैं एक नज़र। फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में मराकश और पुर्तगाल का मुकाबला और मराकश की जीत। ये सिर्फ फुटबॉल में तारीख साज वाक़या नहीं, बल्कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में भी तारीख का सनसनी खेज मोड़ है। मराकश और पुर्तगाल के ताल्लुकात 1000 साल से ज्यादा पुराने हैं। ये ताल्लुकात जंग और जीत से इबारत हैं। मराकश के मुसलमानों ने उंदलस के बाद पुर्तगाल फतह किया था। उस वक्त ये गरबुल उंदलस कहलाता था। पुर्तगाल व मुसलमान तहजीब के गहरे नक्श सब्त हैं। पुर्तगाली जुबान के 19,000 अल्फाज और मुहावरों का माखज़ अरबी है। 3-4 सदियों बाद पुर्तगाल की बादशाहत ने सलीबी जंग में अपना दारुल हुकूमत फिर हासिल किया।
1492 में सुकूत गन्नाता के बाद उनलत से बेदखल यहूदी और मुसलमान मुहाजिरीन मराकश में पनाह गुदीन हुए। पुर्तगाली साम्राज्य का मराकश पर इक़्तिदार 1415 ईस्वी में शुरू हो चुका था, जो 3 सदियों से जायद अरसा कायम रहा। इस तमाम अरसे मराकश पुर्तगाल की नौआबादी रहा। फिर दुनिया जदीद हो गई, साम्राज्यत बैन सकाफती समाज में ओझल हुई, मगर तारीख हमेशा नफ्सियात और एहसास में गर्दिश करती है। वक्त जंग के बड़े मैदानों से फुटबॉल के छोटे ग्राउंड्स पर आ गए और मराकश ने गैर रिवायती तौर पर पुर्तगाल को शिकस्त दी। खुशी के तारीखी मंजर देखे गए। पुर्तगाल पर मराकश की फतह को सारे शुमाली अफ्रीका ने बड़ी शिद्दत से महसूस किया। सियासत के मैदान से खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज 4 साल बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। सुलेमान शहबाज लंदन से सऊदी अरब में उम्रा अदायगी के बाद इस्लामाबाद पहुंचे, जहां से चार्टर्ड तैयारे के जरिए लाहौर आए। रिहाइशगाह आमद पर शहबाज शरीफ ने साहबजादे को गले लगा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज 4 साल बाद वतन वापस पहुंच गए। सुलेमान शहबाज लाहौर मॉडल टाउन अपनी रिहाइश का पहुंचे तो पहले ही इस्तकबाल के लिए मौजूद वालिद शहबाज शरीफ ने बेटे को गले लगाया और हार पहनाया। वतन वापसी से कबल उन्होंने खानदान के हमरा उम्रे की सादत भी हासिल की और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। लाहौर आमद से पहले सुलेमान शहबाज ने वीडियो पैगाम भी जारी किया, जिसमें उनका कहना था कि हमारा जीना और मरना पाकिस्तान के साथ है। जो कुछ शहजाद अकबर ने और उसके साथियों ने किया, खिलवाड़ पाकिस्तान के साथ इमरान खान की सरबराही में, वो भी पूरी कौम जानती है। जावेद इकबाल जो चेयरमैन नैब थे, उनको किस तरह से ब्लैकमेल किया गया कि वो शरीफ फैमिली को और मुस्लिम लीग नून को इंतकाम का निशाना बनाए। सुलेमान शहबाज अपने खिलाफ कायम मुकदमात में पेश होने के लिए वतन लौटे, जहां अदालत ने उन्हें 13 दिसंबर तक सरेंडर करने का हुक्म दिया है। सुलेमान शहबाज अपनी फैमिली के हमरा अक्टूबर 2018 में लंदन गए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज किए, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा सरे फहरिस्त है। और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने PTI को फिर पार्लियामान में आने की दावत दे दी। कहा तमाम मसाइल का हल पार्लियामान के अंदर तलाश किया जाए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था, जब तक तसल्ली ना हो जाए किसी को डी सीट नहीं कर सकता। जिन पर इस्तीफों के लिए दबाव है उनके इस्तीफे कबूल नहीं किए। जब तक मेरी तसल्ली ना हो जाए मैं किसी मेंबर को भी डी सीट नहीं करना, बल्कि मैं तो उनसे अब ये तवक्को करना चाह रहा हूँ कि वो आए पार्लियामान में बैठें और अपना, उनके पास अपने अपने हलकों का मैंडेट है, वो अपना वहाँ पर जो नुमाइंदगी का हक है वो अदा करें, वो कंट्रीब्यूट करें। अगर वो चाहते हैं कि इलेक्शन साफ शफाफ हो तो उसी सूरत में होगा कि हम बेहतर कानून साजी करेंगे, हम उसके लिए बेहतर इक़दामात उठाएंगे, हम मिलजुल कर अपनी जिस पे तमाम लोग मुतफिक हों ऐसा एक लाया अमल बनाएंगे। लेकिन अगर मैं भी असम्बली में मैं नहीं आऊँगा तो फिर मैं किस फोरम पर हम इकट्ठे होंगे। तो इसीलिए ये जो डिवाइड होती है अपोजिशन और गवर्नमेंट की, ये एक मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन हल है तमाम मामलात का। जिस तरह हुकूमत ज़रूरी है इस तरह अपोजिशन भी ज़रूरी है। बलूचिस्तान के 3 अजला हब, लजबेला और पशीन में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। 2,83,000 से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। पशीन में पोलिंग का अहवाल बता रहे हैं समी तरीन। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी और रमज़ी में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 7 गवर्नमेंट बॉयज़ मॉडल हाई स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ पर वोटिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। और यहाँ पे मर्दाना पोलिंग स्टेशन में अब तक 100 से ज़ायद वोट जो है वो कास्ट हो चुके हैं। अगर हम यहाँ सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। लेवीज़ और FC की नफरी जो है वो तमाम पोलिंग स्टेशनों पर जो है वो तैनात की गई है। और यहाँ पर कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद जो है वो 13 है, जिन्हें 13 के 13 जो पोलिंग स्टेशन है उन्हें असास करार दिया गया है। और यहाँ पे रिटर्निंग अफसर DRO और RO की निगरानी में जो है इंतखाबी अमल जो है पोलिंग का जो अमल है वो जारी है। और यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे कुल वोटर्स की तादाद जो है वो 10,980 है। जी वेलकम बैक। कराची की सड़कों पर खूनी लुटेरे गश्त कर रहे हैं। न्यू कराची में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान को कत्ल कर दिया गया। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहनवाज अली कादरी से। जी अपडेट कीजिए।
देखिए, मैं इस वक्त न्यू कराची सेक्टर 11F में मौजूद हूँ, जहाँ आज एक और शहरी को डकैती के दौरान कत्ल कर दिया गया है। ये वो जगह है जहाँ पर आज उस शहरी को कत्ल किया गया है। ये उनका कारखाना है जहाँ पर वो चौकीदारी किया करते थे। आज सुबह अपने किसी रिश्तेदार के लिए वो सौदा लेने घर से बाहर निकले थे। जब वापस आए हैं तो दो मुलजिमान मोटरसाइकिल पर थे जिन्होंने उनका पीछा किया और जैसे ही वो गेट पर पहुँचे उनसे लूटमार करने की कोशिश की और मज़ाहमत फायरिंग कर दी। यहाँ के मोहल्ले वाले भी मौजूद हैं। जब फायर की आवाज़ आई तो इन्होंने घर से बाहर देखा। सर, क्या कहेंगे सारे वाक़े के ऊपर? ये तो भाई जब हम बाहर निकले तो बंदा यहाँ पड़ा हुआ था, वो सब भाग चुके थे और ये कारखाने के कार्य वो चौकीदार वगैरह बाहर खड़े हुए थे, तो एम्बुलेंस को बुलाकर उसके हवाले कर दिया। मजीद जो वाक़े की शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, पुलिस जो है जयबको पर पहुँची थी, शवाहिद इकट्ठे किए हैं उन्होंने, लेकिन अब तक ये चीज़ सामने नहीं आ सकी है कि असल वजह क्या है। इब्तदाई तौर पर तो यही कहा जा रहा है कि वाक़या डकैती मज़ाहमत है। पुलिस का कहना है कि चेक कर रहे हैं कि मामला है क्या। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कराची में तहरे कत्ल की हौलनाक वारदात, फायरिंग करके 3 सगे भाइयों को कत्ल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि वाकया ज़ाती दुश्मनी का मालूम होता है, ताहम कत्ल की वारदात से मुतालिक हर पहलू का जायजा लिया जा रहा है। मकतूलीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ीशान मुगल। कराची के इलाके गबोल टाउन में फायरिंग, 3 सगे भाई कत्ल। अहले इलाका के मुताबिक मकतूलीन की मनशियात फरोशों से तल्ख कलामी हुई थी। मकतूलीन की शनाख्त नजर मोहम्मद, सईद मोहम्मद और ख्याल मोहम्मद के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाले 2 भाई सुराब गोट नाले की तामीर के FWO के प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी गार्ड थे। तीसरा भाई उनसे मिलने आया था। तीनों सके भाई है, जैसे नदी क्रॉस करे थे तो वहाँ पर ये रोज़ाना मामूल के मुताबिक होते हैं, वहाँ चोर और मंशियात फरोश बैठे होते हैं। इनके साथ मेरे ख्याल से कुछ बात पे तल्ख कलामी हुई। उसके बाद उन्होंने फायरिंग करके तीनों सके भाई को शहीद किया। वहाँ पर ये पुलिस की सरपरस्ती में मंशियात फरोशी भी होते हुए पर वहाँ पर ज़ाती दुश्मनी इन लोगों को कुछ भी नहीं है। चौकीदार है, इनका वालिद भी वहाँ पे चौकीदार है, ये भी चौकीदार है। गरीब से लोग है, इनका कोई दुश्मनी नहीं है, कोई वाक़या नहीं है। 6-7 लोग हैं जो इलाके से पता चला हमलावर हैं। कोई वारदात डकैती की भी नहीं है बज़ाहिर और कुछ और भी नहीं है। मुमकिन तौर पर कोई पर्सनल है जिसको अभी देखना बाकी है, ये तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। पुलिस ने बताया है कि जाए वक़ुआ से 9 mm के 14 और 30 बोर के 12 खौल मिले हैं। वाक़े से मुतालिक कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। कत्ल की संगीन वारदात पर हर पहलू से तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान के साथ ज़ीशान मुगल, समा, कराची। और लाहौर के इलाके डिफेंस में डकैती मज़ाहमत पर शहरी को कत्ल करने वाले मुलजिम कानून की गिरफ्त में आ गए। मुलजिमान भेस बदल कर अमीर घरानों में वारदातें करते थे। उमर याकूब की रिपोर्ट में देखिए। लाहौर में खाकरोब का रूप धार कर पहले रैकी और फिर वारदातें करने वाला गिरोह पकड़ा गया। अमीर घरानों को लूटने वालों में बाप बेटा भी शामिल। मुलजिमान ने डकैती मज़ाहमत पर शहरी को कत्ल किया। CIA ने 1 माह बाद मुलजिम ढूंढ निकाले। 2 नवंबर की रात डिफेंस में 5 डाकू वारदात के लिए घर में घुसे और घर के मालिक को रस्सियों से बांध दिया। शोर सुनकर बेटा वालिद को बचाने के लिए भागा और एक डाकू को धर लिया, मगर बाकी डाकुओं ने सीधी गोलियां मार दी, जिससे 42 साला अली रजा जाँ बहक हो गया। चढ़वाते वो लड़का जो आपस में झगड़ रहे थे ना, तो उधर फायर हो गया, तो वो लड़के को फायर लगा उनके। पुलिस के मुताबिक ये गैंग बैरून मुल्क मुकीम अफराद के घरों में घुसकर वारदात करता था। हम उनको ट्रैप करते रहे तो फिर हमें कुछ ऐसी टेक्निकल एविडेंस मिल गई जिसपे हम एक का सस्पेक्ट का जो है हमारी CRO ब्रांच की हेल्प से हमें CRO भी मिल गया, तो फिर हमने उनको इस तरह ट्रेस आउट कर लिया था। क्रिमिनल रिकॉर्ड से इंकशाफ हुआ कि गैंग का सरगना 27 साल से वारदातें कर रहा था, जिसने सगे बेटे को भी जराइम की दुनिया का हिस्सा बनाया। कैमरामैन फयाज उमर के साथ उमर याकूब, समा, लाहौर। जिला गवादर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश होते ही मौसम सर्द हो गया। जिवानी, पुशकान और दश्त में गरज चमक के साथ बादल बरसे। बारिश के बाद गवादर शहर में नाले उबल पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कम बैक खैरपुर में सैलाबी पानी की 4 माह बाद भी निकासी न हो सकी। इलाके में बीमारियां फैल रही हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे शफीक शर से। जी अपडेट कीजिए शफीक। जी, सैलाब को गुजरे हुए तकरीबन 4 महीने से ज़ायद का अरसा गुजर गया है
उसके बावजूद भी खैरपुर के 80% इलाके ताहाल सैलाब में डूबे हुए हैं। इस वक्त में मौजूद हूँ सठियोवाह के करीब गोट अली शेर कटोहर में। यहाँ की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर ताहद्दे निगाह पानी ही पानी है। चारों तरफ पानी में रहने की वजह से यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के वबाई अमराज फूट पड़े हैं। गैस्ट्रो, मलेरिया, उन्होंने सर उठाना शुरू कर दिया है। यहाँ मुकामी शख्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे गांव के इतने बच्चे हैं जो सक्खर के सिविल अस्पताल में भी अपना दाखिल हैं, खैरपुर के अस्पतालों में दाखिल हैं, और इतनी बीमारियां फैल चुकी हैं। बड़े बूढ़े बुजुर्ग वो अलग बीमार हैं, बच्चे अलग बीमार हैं, और चारों तरफ से पानी पानी है। जी, आपने सुना कि इनके ये कहना था कि सिर्फ इनके गांव के ही 20 से 25 बच्चे मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल हैं। ताहाल जो है कि वो इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ अमराज से बचाव के लिए इनके इलाके में किसी किस्म का मेडिकल कैंप कायम नहीं किया गया है, नहीं पानी को निकालने के लिए यहाँ पर किसी किस्म के इकदाम किए गए हैं। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। एबटाबाद गलियात में सफ़ेद गालों का सिलसिला थमते ही सयाहों की बड़ी तादाद ने नथिया गली का रुख कर लिया। सयाह कैसे बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, ये जानते समा के नुमाइंदे आतिफ कयूम से। जी आतिफ, बताइएगा कैसा माहौल है? जहाँ गलियात में बर्फबारी का जो सिलसिला है वो थम चुका है। यहाँ पे नथिया गली चर्च पार्क में इस वक्त में मौजूद हूँ। यहाँ पे हर तरफ सफ़ेदी जो है वो छाई हुई है। इन सफ़ेद गालों को देखने के लिए मुल्क भर से सयाहों की आमद का यहाँ पे सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ जिप लाइन के जो है वो मज़े ले रहा है, तो यहाँ पे मंकी जंप जो है वो कर रहा है। इस तरह बर्फ़ के जो गोले हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर जो है वो फेंके जा रहे हैं, और सर्द मौसम होने के बावजूद जो है वो इससे जो है वो खूब लुत्फ़ ले रहे हैं। फोटोग्राफी भी यहाँ पे की जा रही है ताकि यहाँ के जो यादगार लम्हात हैं उनको जो है वो महफूज किया जा सके। जी ठीक है आतिफ कयूम, आपका शुक्रिया। और कराची एक्सपो सेंटर में किताबों की नुमाइश का आज चौथा रोज़ है। बच्चे कहानियों और बड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें ख़रीदने में मसरूफ़ हैं, जबकि स्कूल्स के तलबा भी किताबें ख़रीदने पहुँच रहे हैं। मज़ीद जानेंगे समा के नुमाइंदे सैयद खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, नुमाइश का अहवाल बताइएगा। आज बिल्कुल कराची एक्सपो सेंटर में किताबों की नुमाइश का चौथा दिन है, और छुट्टी के दिन के बाद भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हों। बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे एक्सपो सेंटर पहुँचे हैं किताबें ख़रीदने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि 300 से ज़ायद यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं किताबों के, और मुख्तलिफ स्टॉल्स बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी सेल लगाई गई है। 50 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक की और उससे ज़ायद कीमत तक की किताबें यहाँ पर दस्तयाब हैं। मुख्तलिफ जो पब्लिशर्स हैं उन्होंने 20% से लेकर 50% तक किताबों पर छूट भी दी है, और मुख्तलिफ स्टॉल्स पर हमने देखा कि गहमा गहमी है, और ख़ास तौर पर बच्चे अपनी किताबें यहाँ ख़रीदने के लिए पहुँचे हैं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पाकिस्तानी खवातीन हुनरमंदी और महारत में किसी से कम नहीं। इस्लामाबाद में खवातीन की दस्तकारी के शाहकारों का मेला सजाया गया, जिनसे मुल्की सकाफत के खूबसूरत रंग नुमाया थे। क्राफ्ट फेस्टिवल की तफसीलात बता रही हैं अलीना शाहिद अपनी इस रिपोर्ट में। घरेलू आराइश का सामान हो, मलबूसात या जेवरात, क्राफ्ट फेस्टिवल में हुनरमंद हाथों से बनी हर चीज ऐसी थी जो आंखों को भाए और दिल को छू जाए। दस्तकारी की इस नुमाइश का मकसद घर बैठे काम करने वाली खवातीन की हौसला अफजाई था। हम चाहते हैं कि सब आएं, क्योंकि इसमें हमारा सिंध का जो फ्लड इफेक्टेड फैमिलीज हैं उनका भी काम है बहुत ज़्यादा, एंड आई थिंक वी नीड टू सपोर्ट देम। जो बच्चियां घर में बैठ के कर रही हैं तो उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है और अच्छा इनकम भी हो जाता है। यूं तो दस्तकारी के हर नमूने से पाकिस्तानी सकाफत के रंग छलक रहे थे, मगर वादी कैलाश की सकाफत ने सबको मुतवज्जह किए रखा। कल्चर को प्रमोट करना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि हमारे पाकिस्तान में इतना खूबसूरत कल्चर है। क्राफ्ट फेस्टिवल में रखी अशिया में मकामी ही नहीं गैर मुल्कियों ने भी बेहद दिलचस्पी ली। ये स्टॉल्स पाकिस्तानी सकाफत का वो गुलदस्ता है जहां हर इलाके के कल्चर के रंग नुमाया हैं। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ अलीना शाहिद, समा, इस्लामाबाद।